जयराम गायकवाड़ से भी मिल लेते हैं। चलिए चलते हैं ग्राम बघोली। जैविक खेती और शुद्ध देसी दुग्ध उत्पादन में श्रेष्ठ किसान के रूप में एक अलग पहचान है जयराम गायकवाड़ जी की। अपने गांव बघोली में अपनी प्रभावशाली छवि बनाने वाले जयराम गायकवाड़ एक समृद्ध और उन्नतशील कृषक हैं। सीधा साधा सरल ग्रामीण परिवेश और उनकी जैविक किसानी सफलता के पर्याय बन चुके हैं। इतिहास में एमए की शिक्षा हासिल करने के बाद खेती को ही अपना जीविका का आधार बनाया है। 4 भाइयों के संयुक्त परिवार में रहते हैं जयराम। जितना ध्यान और स्नेह वे अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, उतना ही ख्याल वे अपने मवेशियों का भी रखते हैं। हमारा बड़ा परिवार है, 4 भाई है हम लोग, जिसमें एक भाई सर्विस करते हैं। मेरे से छोटे वाले भाई उसके बाद में पिताजी के बाद में उनने कृषि का कार्य संभाला। क्योंकि मैं पढ़ा बैतूल में बहुत दिन तक, मैंने बीए किया, एमए किया, लेकिन मेरी शुरू से क्या बोलना चाहिए, मेरा शुरू से इंटरेस्ट खेती में था, गौपालन में था। सबसे पहले मैंने 3 भैंस खरीदी। 3 भैंस खरीदने के बाद में फिर मैंने धीरे धीरे इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहा तो कुछ गाय खरीदी। इस व्यवसाय में कहीं कोई रिस्क नहीं है। इतना हो सकता है कि जितना अधिक अपन परिश्रम करेंगे उतना अधिक अपने को अर्निंग होगी। लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में खेती करते हैं जयराम, जिसमें तो बिल्कुल शुद्ध रूप में 8 से 9 एकदमे तो ऑर्गेनिक उत्पादन लिया जाता है। गन्ने की उन्नत खेती करते हैं। ज्वार, तुअर, गेहूं और चना जैसी विभिन्न फसलें भी लेते हैं। तो वहीं कुछ जगह सब्जियों के लिए भी सुरक्षित रखना नहीं भूलते जयराम। खेती के पारंपरिक तरीकों को सुधारा और आधुनिक प्रयोगों को खेती में प्राथमिकता भी दी। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से लगातार संपर्क रखा, हर बारीकी का ध्यान रखा। फिर वो चाहे मिट्टी प्रशिक्षण का काम हो या अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग करना हो, खेती किसानी के नए गुण सीखने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जयराम जी के खेती करने के तरीके का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि लगभग 50 से 55 मवेशियों की एक समृद्ध गौशाला भी है उनके पास। परिवार के अन्य सदस्य पशुधन की संपूर्ण देखरेख करते हैं, जिनमें गिर प्रजाति की गाय हैं। इन गायों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के पुरस्कार भी शामिल हैं। तो भाई उत्तम और बिल्कुल शुद्ध दूध मिलना तो लाजमी है। जयराम जी के परिवार के अन्य सदस्य 80 से 90 लीटर से भी ज्यादा दूध की सप्लाई हर रोज सुबह कर देते हैं, और जो बच जाता है तो उसके पनीर, दही, घी, अन्य दुग्ध उत्पादन बनाकर अतिरिक्त आमदनी लाखों में कर ली जाती है। एक समृद्ध और सुविकसित गौशाला से लगभग रोजाना 15 से 20 क्विंटल गोबर निकलता है, तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट प्लांट की खुराक बनकर जैविक खाद के रूप में मिल जाता है, जो स्वयं की किसानी में तो काम आता ही है। वर्मी कंपोस्ट खाद की मांग भी आसपास के क्षेत्र में है, जिससे लगभग सालाना मुनाफा 10 लाख तक का तो हो ही जाता है। पत्नी जहां घर परिवार संभालती हैं, तो वहीं पति जयराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में काम में भी हाथ बटाती हैं। अपने खेतों में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग जयराम बखूबी करना जानते हैं। आज जयराम जी की लहलहाती हरी भरी मेहनत पूरा गांव देखकर खुश होता है और उनके अनुभव का फायदा भी उठाता है। जैविक उर्वरकों का पोषण जब फसलों को मिलता है तो लागत कम लगती है, और जब लागत कम लगती है तो मुनाफा होना तो लाजमी है। और फिर सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियां भी जयराम जी जैसे किसानों का और ज्यादा संबल बनी है। मैं बैतूल बाजार से यहाँ केचुए खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा डेयरी फार्म है, तो जैविक खाद के लिए मैं यहाँ से केचुए ले जाता हूँ। 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ मुझे केचुए की उपलब्धता अच्छी है। कठिन परिश्रम से राह बनती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन मेहनताना तो जरूरी है प्रोत्साहन के रूप में। और ये प्रमाण पत्र गवाह हैं मेहनत के, उस सफलता के
जिसे जयराम और उनके परिवार वालों ने एक दिन में नहीं, लंबे संघर्ष और मेहनत से पाई है। आज जयराम कृषि विज्ञान केंद्र में, सेमिनार में, सभाओं में, प्रशिक्षण कार्यशालाओं में लेक्चर लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे एक सच्चे जैविक कृषक वीर हैं।